नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। देखिए चिराग पासवान जी अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे मुलाकात करके देखिए कि किस तरह से चिराग पासवान जी जो हैं अभी देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलने के लिए होटल मौर्या में पहुंचे हुए हैं। और क्या कुछ बातें होगी ये अभी जानकारी नहीं सामने आई है, लेकिन आपको बता दें कि एनडीए में जिस प्रकार से सीट शेयरिंग के बाद भी रस्साकसी देखने को मिल रही है, सीटों को लेकर के रस्साकसी देखने को मिल रही थी। हमने देखा था कि किस प्रकार से पहले कैसी खबरें चल रही थी एनडीए को लेकर के कि क्या कुछ होगा, लेकिन बाद में सारा माहौल बदलता हुआ नजर आया। अब चिराग पासवान जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनसे मुलाकात के लिए पटना के होटल मौर्या में पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि अमित शाह बिहार दौरे पर हैं और इससे पहले आपको अलग अलग जगह सभाएं कर रहे हैं। अमित शाह गरज रहे हैं बिहार में आकर के, लेकिन एनडीए में इस बार बिहार चुनाव में बहुत कुछ परिस्थिति पहले की जैसी ठीक तो नहीं दिख रही है। हालांकि महागठबंधन में भी ठीक नहीं दिख रही है। आपको बता दें कि महागठबंधन में अभी तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई। ये शायद मुझे लगता है कि पहली बार है जब अभी तक जो है चाहे किसी भी एनडीए की ओर से हो या फिर आपको बता दें कि महागठबंधन की ओर से हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जा सका। इसी बीच आपको बता दें कि चिराग पासवान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वे मुलाकात करने के लिए जो एनडीए के, आपको बता दें कि एनडीए में चाणक्य के नाम से प्रचलित हैं अमित शाह, जो बिहार चुनाव पर उनकी पैनी नजर है और बिहार में जीत का दावा कर रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का एनडीए दावा कर रही है। तो इसी बीच जो है आपको बता दें कि अमित शाह से मुलाकात करने के लिए चिराग पासवान जी यहाँ पहुंचे हैं। अभी आप ये देख रहे थे कि कैसे चिराग पासवान यहाँ पहुंचते हैं और जो देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं उनसे मुलाकात करने के लिए जो है आपको बता दें कि होटल मौर्या में ही, इसी होटल मौर्या में मौजूद हैं अमित शाह, मौजूद हैं। उन्हीं से मुलाकात के लिए चिराग पासवान आए हैं। आपको बता दें कि आपने देखा था कि कैसे एनडीए में जब सीट शेयरिंग पर सीटों का ऐलान भी हो गया था कि जनता दल यूनाइटेड 101 सीटों पर लड़ेगी, बीजेपी 101 सीटों पर लड़ेगी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 6 सीटों पर, और उसके बाद आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो है वो भी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बिहार विधानसभा 2025 में। इसके साथ ही लोजपा रामविलास के बारे में भी ऐलान किया गया था कि 29 सीटों पर लोजपा चुनाव लड़ेगी। इसके बाद भी भीतर खाने में नाराजगी दिख रही थी। हमने देखा था कि कैसे शेर शायरी के माध्यम से चाहे आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर जीतन राम मांझी हो, टीका टिप्पणी करते हुए दिखे थे कि चाहे जीतन राम मांझी पहले भी शेर शायरी के माध्यम से जो है आपको बता दें कविता के माध्यम से 15 सीट का मांग कर चुके थे, लेकिन जीतन राम मांझी बाद में यह भी कहते हुए नजर आए कि कुछ भी हो जाए बिहार के लोग ऐसे होते हैं जो अपमान सह लेते हैं, अपमान का घूंट पी लेते हैं, आपस में ही कोई दिक्कत हो तो सह लेते हैं, लेकिन घर नहीं टूटने देते हैं। तो जीतन राम मांझी कह रहे थे कि एनडीए का घर नहीं टूटेगा, एनडीए एकजुट है। सीटों को लेकर के नाराजगी थी। इसके बाद हमने यह भी देखा, यह भी दौर देखा एनडीए में कि कैसे कौन से सीट पर कौन सी दल चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर भी काफी मंथन हुआ। सीएम आवास में मंथन हुआ, जिसके बाद लोजपा रामविलास की जो सीटें थी उसमें कुछ बदलाव भी किए गए। जैसे पहले ये बातें चल रही थी, जो मीडिया जगत में चल रही थी, सियासी गलियारों में चल रही थी कि दानापुर का सीट हो या फिर अलग अलग सीट हो जहाँ पे लोजपा रामविलास लड़ने वाली थी, तो उन सीटों में बदलाव किया गया। बाद में जो है महुआ सीट में भी हमने देखा कि कैसे महुआ पर यह चर्चा चल रही थी कि आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा जी की जो पार्टी है वह महुआ विधानसभा से चुनाव लड़ेगी। हालांकि बाद में महुआ जो है लोजपा रामविलास के खाते में आ गई, उसके आरएलएम के खाते में पारू सीट कर दिया गया। तो हलचल तो एनडीए में अभी तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। इसी बीच चिराग पासवान जो कि आपको बता दें कि देश के केंद्रीय मंत्री हैं, चिराग पासवान वह देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के लिए पटना के होटल मौर्या में पहुंचे हैं। सुबह सुबह का समय है, काफी सरगर्मी बढ़ी हुई है। मुलाकात करने के बाद चिराग पासवान जी अलग कार्यक्रम में निकल जाएंगे। हालांकि क्या कुछ मुलाकात में बातचीत होती है यह भी हम आपको सुनाएंगे। आप जुड़े हैं लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पटना से लाइव सिटीज के लिए सुमन सानक की रिपोर्ट।